प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण उपविषय पाठ 12 कंचा और विशेषण का व्याख्यान 2 पढ़ेंगे। आज इस पाठ में हम इन दोनों पाठों की दोहराई करेंगे। पाठ 12 कंचा वसंत में से और विशेषण पाठ जो है वो हिंदी व्याकरण का है। इन दोनों पाठों की आज हम दोहराई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 12 कंचा। इसमें सबसे पहला पॉइंट है अप्पू का कंचों की दुकान पर रुकना। दूसरा पॉइंट स्कूल की घंटी का बजना। और तीसरा पॉइंट अप्पू का जॉर्ज को ढूंढना। तो कहानी शुरू हुई। अप्पू घर से निकला, सियार और कौवे की कहानी को याद करता जा रहा था और समझ रहा था कि वो कौवा कितना बुद्धू है जो सियार के कहने पर मूर्ख बन गया और उसने अपना मुंह खोल दिया, जिसकी वजह से उसका जो मांस का टुकड़ा या रोटी का टुकड़ा जो भी कुछ उसके पास था वो उसके मुंह से बाहर निकला और सियार उसे लेकर भाग गया। चलते चलते अप्पू जो है एक दुकान पर रुक जाता है जहां पर उसे जो है कंचे दिखाई देते हैं। दूसरा स्कूल की घंटी बजना। अब अप्पू कंचों को देखकर उन कंचों की ओर इतना आकर्षित हो जाता है कि वो कंचों की दुनिया में ही खो जाता है। सपने देखने लगता है। सपने में उसे कंचों का जार बहुत बड़ा दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि वो उस जार में समा गया है और उन कंचों से खेल रहा है। अचानक उसका जो ये ख्याल है वो टूटता है। और वो कैसे टूटता है कि स्कूल की घंटी बज जाती है और जैसे ही स्कूल की घंटी बजती है उसका ध्यान कंचों से हट जाता है। तीसरा अप्पू का जॉर्ज को ढूंढना। अब अप्पू स्कूल जाता है। स्कूल में वो देर से पहुंचा है और देर से पहुंचने पर उसे जो है अपनी कक्षा की आखिरी पंक्ति में बैठना पड़ा। लेकिन अभी भी उसका सारा ध्यान जो है वो कंचों की ओर है और अब वह अपने ही कक्षा के एक मित्र जॉर्ज को ढूंढ रहा है। उसका एक मित्र है जॉर्ज जो कंचों का सबसे अच्छा खिलाड़ी है। कक्षा में उसकी नजरें केवल उसको ढूंढती हैं क्योंकि वो चाहता है कि वो दुकानदार से कंचे लेने जब जाए तो जॉर्ज भी उसके साथ हो। लेकिन जॉर्ज जो है वो आज स्कूल नहीं आया है। तो आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा उसका मास्टर जी के द्वारा पढ़ाए गए पाठ में ध्यान न देना। पांचवा पॉइंट वो है उसका दुकानदार से कंचे खरीदना। छठा ड्राइवर का अप्पू पर गुस्सा करना। सातवां पहले माँ का अप्पू पर गुस्सा करना और फिर उस पर मुस्कुरा देना। तो हमने कहानी पढ़ी कि जो जॉर्ज को ढूंढ रहा था और जॉर्ज जो है आज स्कूल नहीं आया है क्योंकि उसे तेज बुखार है। अब हमने पढ़ा इस पाठ में कि अप्पू जो है कंचों की दुनिया में ही खोया हुआ था। तो अब अप्पू का ध्यान कहीं भी नहीं लग रहा था क्योंकि उसे तो बस वो कंचे ही चाहिए थे। तो मास्टर जी कक्षा में क्या पढ़ा रहे थे उसका ध्यान उस और भी बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब मास्टर जी ने उससे पूछा कि मैं कौन सा पाठ पढ़ा रहा हूं या मेरा पाठ जो है वो किस बारे में है, तो उसने जवाब दिया कंचा। यानी कि उसे जो है ये तक मालूम नहीं था कि मास्टर जी कंचे के बारे में पढ़ा रहे हैं या रेलगाड़ी के बारे में।
तो मास्टर जी के द्वारा पढ़ाए गए पाठ में उसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं था। जैसे तैसे पूरा दिन उसने जो स्कूल का समय था वो स्कूल में बिताया और छुट्टी होते ही वह वापस उसी दुकान पर पहुंच गया दुकानदार से कंचे खरीदने। पहले अप्पू को फिर से आया देखकर दुकानदार को थोड़ा सा क्रोध आया कि कहीं ये इस कंचे के शीशे के जार को तोड़ ना दे। लेकिन जब अप्पू ने 1.5 रुपए के कंचे खरीदने चाहे तो दुकानदार का गुस्सा मुस्कुराहट में बदल गया। इसके बाद उसने 1.5 रुपए के कंचे खरीदे और उन कंचों को खरीद कर वो कहाँ जा रहा था? घर। रास्ते में सड़क पर उसके कंचे बिखर जाते हैं और वो उन्हें चुनने लगता है सड़क के बीचों बीच बैठकर। जब वह ऐसा कर रहा था तो अचानक से तेजी से एक कार आती है और वो अप्पू को देखकर बड़ी ही मुश्किल से वह कार ब्रेक लगाती है और जैसे तैसे अप्पू बच जाता है। कार का ड्राइवर बाहर की ओर देखता है और देखता है कि कैसा मूर्ख बच्चा है जो बिना किसी बात की परवाह किए सड़क के बीचों बीच कंचों को चुन रहा है। उसे अपनी जान की परवाह भी नहीं है। पहले तो उसे अप्पू पर गुस्सा आता है, पर जब अप्पू मासूमियत से अपना कंचा दिखाते हुए उसकी ओर देखता है तो वह उसका जो गुस्सा है वो हंसी में बदल जाता है। अंत में वह घर लौटता है। घर पहुंचते ही सारा सामान वो पास में जो बेंच रखा है उस पर फेंक देता है और माँ को आंखें बंद करने को कहता है। माँ आंखें बंद करती हैं तो कंचों का बैग खोलकर फिर माँ से कहता है कि अब आप अपनी आंखें खोलो और देखो मैं क्या लाया हूं। माँ हैरान हो जाती है, बैग में सिर्फ और सिर्फ कंचे ही कंचे हैं। इतने सारे कंचे कि माँ को देखकर पहले उस पर गुस्सा आता है। उसे गुस्सा करने लगती है कि इतने सारे कंचे तू कहां से लाया, किस लिए लाया, इतने सारे कंचों का तू करेगा क्या, खेलेगा किसके साथ? क्योंकि उसकी एक छोटी बहन थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी, तो वह अकेला बच्चा था, तो वो किसके साथ खेलता। लेकिन फिर उसे अपने बच्चे की मासूमियत पर प्यार आता है और वह मुस्कुरा देती है। तो हमने इस पाठ में पढ़ा अप्पू के बारे में। अप्पू एक ऐसा बच्चा जिसके मन में एक बार समा गया कि मुझे कंचे खरीदने हैं तो खरीदने ही है। कोई चीज प्राप्त करनी है तो बालमन ऐसा ही होता है कि यदि हमें कुछ प्राप्त करना है तो हम उस वस्तु को प्राप्त करके ही रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हिंदी व्याकरण पाठ 12 की ओर। हिंदी व्याकरण पाठ 12 विशेषण। विशेषण में सबसे पहले विशेषण की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। हमने पाठ 12 विशेषण में पढ़ा कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे विशेषण कहलाते हैं। एक शब्द है विशेष्य, यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम है उसका दूसरा नाम हम क्या कह सकते हैं? विशेष्य। वे शब्द जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण और नंबर 5 नामिक विशेषण। हमने कितने विशेषण पढ़े अपनी पिछले लेक्चर में?
जो हमने इससे पहले लेक्चर किया वो विशेषण के बारे में पढ़ा था। हमने उसमें पढ़ा कि विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। अब विस्तार पूर्वक तो नहीं, उदाहरणों के माध्यम से इन 5 विशेषणों को हम समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण। मुझे मुलायम गद्दे पर ही नींद आती है। दूसरा वाक्य, मीता एक सांवली लड़की है। तो पहला हमारा जो है वो है गुणवाचक विशेषण। मुझे गद्दे पर ही नींद आती है। कैसा गद्दा? मुलायम गद्दा। तो मुलायम यहां पर क्या है? गुणवाचक विशेषण। मीता एक लड़की है। कैसी लड़की है? सांवली लड़की। तो रंग बोधक गुणवाचक विशेषण। यहां पर ये क्या हो गया? रंग बोधक गुणवाचक विशेषण। तो हमने अभी समझा गुणवाचक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा या जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, दशा, स्थिति, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं। दोनों उदाहरणों से, जिसमें मुलायम और सांवली जो है गुणवाचक विशेषण है, उनसे हमने समझा कि गुणवाचक विशेषण की पहचान क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास परिमाणवाचक विशेषण। कमीज के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए। पहला वाक्य हमारा। दूसरा, फर्श पर बहुत पानी फैला हुआ था। फर्श पर बहुत पानी फैला हुआ था। तो बेटा परिमाणवाचक विशेषण में हमने पढ़ा कि किसी व्यक्ति या वस्तु, जो वस्तु है, किसी वस्तु का परिमाण या मात्रा, नापतोल आदि का जो बोध कराते हैं वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की मात्रा या मापतोल का बोध कराते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। मैंने यहाँ 2 उदाहरण लिए हैं। कमीज के लिए 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए, तो 2.5 मीटर, यहाँ पर मात्रा और नापतोल निश्चित है। कितना मीटर? 2.5 मीटर निश्चित है, तो इसलिए ये कौन सा है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। फर्श पर बहुत पानी फैला है। कितना पानी फैला है? बहुत। अब ये नहीं बताया कि कितने लीटर पानी फैला है ना। अगर ये बताया होता कि 5 लीटर पानी फैला है तब तो ये होता निश्चित परिमाणवाचक, लेकिन बहुत पानी फैला है तो वो तो कितना भी हो सकता है, तो इसलिए ये है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब बढ़ते हैं अगले विशेषण की ओर। हमारा तीसरा विशेषण का भेद है संख्यावाचक विशेषण। इस पंक्ति के तीसरे बच्चे को बुलाओ। पहला उदाहरण हमारा। दूसरा है, अब तो थोड़े मकान ही बनने शेष है। तो जिस तरह हमने परिमाणवाचक के बारे में पढ़ा उसी तरह संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जैसे इस पंक्ति के तीसरे बच्चे को बुलाओ, यानी कि इस लाइन का तीसरा बच्चा, तीसरा मायने तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ये निश्चित संख्या दी है तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण। और अब तो थोड़े मकान ही बनने शेष हैं, या ये कहें अब तो बस 50 मकान ही बनने शेष हैं। अगर हम कहते 50 मकान तो वो था निश्चित संख्यावाचक, लेकिन हमने कहा है थोड़े मकान, तो इसलिए वो क्या है? अनिश्चित
संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण भी कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बेटा सार्वनामिक विशेषण। चौथा भेद है सार्वनामिक विशेषण, जिसमें उदाहरण है वह लड़की नहीं आएगी। दूसरा है उसकी बेटी कक्षा में प्रथम रही। तो सार्वनामिक विशेषण वो विशेषण होते हैं जो सर्वनाम है, लेकिन यहां पर सर्वनाम नहीं विशेषण के रूप में प्रयोग में लाए जा रहे हैं। कैसे? अगर मैं पहला उदाहरण ही लूं, वह लड़की नहीं आएगी, वह के साथ लड़की लगा है, तो लड़की संज्ञा शब्द है। संज्ञा शब्द की विशेषता एक सर्वनाम शब्द बता रहा है, इसलिए वो यहाँ पर सर्वनाम ना होकर क्या है? सार्वनामिक विशेषण। अगर यहाँ पर वाक्य होता वह नहीं आएगी, तो ये होता सर्वनाम, लेकिन वह के बाद जो है संज्ञा शब्द से पहले या वह के बाद जो कहा जा रहा है आपको कि लड़की, संज्ञा शब्द से पहले जो है सर्वनाम लगा दिया गया है। वह लड़की, कौन सी लड़की? वह लड़की। तो ये यहाँ सर्वनाम ना होकर सार्वनामिक विशेषण बन गया है। उसकी बेटी कक्षा में प्रथम आई। अब बेटी से पहले क्या है? उसकी, सर्वनाम। यहाँ पर वो जो है सर्वनाम का कार्य नहीं कर रहा, वो बेटी की विशेषता बता रहा है। किसकी बेटी? उसकी बेटी। तो यहाँ पर वो क्या काम कर रहा है? सार्वनामिक विशेषण का काम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 5वें भेद की ओर। हमारा 5वां भेद है नामिक विशेषण, जिसके उदाहरण है मेहनत की कमाई ही अच्छी होती है। नंबर 2, बीमारी का इलाज कौन करेगा? अब बेटा नामिक विशेषण वे विशेषण होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम है और किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बता रहे हैं। कमाई, कैसी कमाई? मेहनत की कमाई। मेहनत की कमाई ही अच्छी होती है। अब कमाई की विशेषता कौन सा संज्ञा शब्द बता रहा है? मेहनत। इसी तरह इलाज कौन करेगा? बीमारी का इलाज कौन करेगा? तो इलाज संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता एक और संज्ञा शब्द बीमारी बता रहा है, तो इसलिए ये यहाँ पर दोनों जो है मेहनत की कमाई और बीमारी का इलाज, ये जो है नामिक विशेषण है। विशेषण के इन 5 भेदों के बाद अब हम बढ़ते हैं प्रविशेषण की ओर। तो बेटा प्रविशेषण, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, राम बहुत छोटा बच्चा है और मनमोहन एकदम मूर्ख व्यक्ति है। देखिए बेटा, राम बहुत छोटा बच्चा है। बच्चा है, कैसा बच्चा? छोटा। कितना? बहुत। तो यानी कि छोटा जो है वो विशेषण शब्द है और इसकी विशेषता भी जो शब्द बता रहा है बहुत, वो क्या कहलाएगा? प्रविशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी अन्य विशेषण शब्द की विशेषता बताने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण। मनमोहन एकदम मूर्ख व्यक्ति है। व्यक्ति क्या है? विशेष्य। विशेषण क्या है? मूर्ख। और प्रविशेषण क्या है? एकदम। तो यहां पर हमने पढ़ा वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताए वे प्रविशेषण कहलाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अन्य अव्यय से विशेषण शब्द बनाना। किस किस से? संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और अव्यय से। पहला है कुसुम से कुसुमित, साहित्य से साहित्यिक। तीसरा शब्द है तैरना से तैराक, विष्णु से वैष्णव, वर्ष से वार्षिक। यहां हमने पढ़ा कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय से विशेषण शब्द बनाए जाते हैं। तो यहां पर हमने अभी 5 विशेषण शब्द जो बनाए हैं संज्ञा से, क्रिया से, उनको पढ़ा। जैसे कुसुम, ये संज्ञा शब्द है और विशेषण बना कुसुमित। साहित्य, साहित्यिक। तैरना क्रिया है, इससे बना तैराक। विष्णु, ये संज्ञा शब्द है, इससे बना वैष्णव। वर्ष, वर्ष से बना वार्षिक। आगे बढ़ते हैं। अगला है अड़ना, अड़ियल। अड़ना, अड़ियल। सतह, सतही। सुरभि, सुरभित। ठीक है। नव, नवीन। ऊपर, ऊपरी। तो ये हमने कुछ उदाहरण पढ़े। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय से भी विशेषण बनाए जाते हैं, उनके कुछ उदाहरण। तो बेटा अब है आपका गृह कार्य। गृह कार्य। वसंत में पाठ 12 कंचा और व्याकरण में पाठ 12 विशेषण। परीक्षा के लिए याद करो। तो बेटा आपका गृह कार्य है पाठ 12 कंचा, जो कि वसंत का पाठ है, और व्याकरण में भी पाठ 12 विशेषण तथा विशेषण के भेद। इन दोनों पाठों की आपकी जो है शुक्रवार को परीक्षा होगी। उसके लिए आपको इस समरी लेक्चर को देखना है, साथ ही साथ जो एडक्वाक पर असाइनमेंट दिया गया उस असाइनमेंट को भी आपको जो है करना है, उसकी भी प्रैक्टिस करनी है। ये दोनों जो है आपके गृह कार्य हैं कि आपको अपनी परीक्षा की इन दोनों पाठों की तैयारी परीक्षा के लिए करनी है। धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।